मैं मानता हूं कि यूटेक में पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं, लेकिन जीवन में तो पढ़ाई लिखाई का अर्थ है। पढ़ें जरूर, बुक्स पढ़ें, ये स्लाइड दे रहे हैं इनको पढ़ें, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, डिग्रियों की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी में से मेरी एक पढ़ाई है न्यूट्रिशन एडवाइजर की, आज उसी के माध्यम से मैं अनुभव लेते हुए, जिसमें मैंने ABCD तीनों से चारों सर्टिफिकेट के साथ साथ मास्टर सर्टिफिकेट भी ले रखा। सबसे पहले अपन लेंगे मोनी जूस के बारे में। बहुत शानदार है मोनी जूस। ये 150 से अधिक पोषक तत्वों से युक्त है। 150 तत्वों से भी अधिक है। साथ ही साथ ये दक्षिण और मध्य भारत में सर्वाधिक होता है, यानी उत्तरी भारत में नहीं होता। तो उत्तरी भारत के लोगों को इसका मिलना मुश्किल है, फिर भी यूटेक उपलब्ध करा रहा है। इस बात को देखो आप। और इस ये बेस्ट है इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए। तीन चीजें भी अगर आपने याद कर ली ना, कि अभी कोरोना काल में पता चल गया इम्यूनिटी क्या है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जैसे गाड़ी बिना डीजल पेट्रोल के नहीं चलेगी, ऐसे ही शरीर बिना इम्यूनिटी के, प्रतिरोधक क्षमता के चल ही नहीं पाएगा। ये उसको बढ़ाती है। अपनी त्वचा को सब स्वस्थ रखना चाहते हैं, आकर्षक रखना चाहते हैं, बालों को सब, तो तीन चीजें रहती है, इम्यूनिटी, स्किन और हेयर के लिए रामबाण औषधि है। ले लीजिए नोनी जूस, इतना सा भी चल जाए काम। फिर एक एक शब्द स्क्रीन शॉट आप लेते रहें, एक एक शब्द यहाँ पर दे रखा है। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा। एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। आनंद आ गया। कैंसर एक सामान्य समस्या है जो हर प्राणी के अंदर आंशिक रूप से होती ही है। जब वो अति हो जाए तब उसको अपन कैंसर बीमारी कह देते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अपनी जो सेल्स होती है वो इकट्ठी होकर गांठ के रूप में हो जाती है, और वहां से ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो उसे कैंसर कह देते हैं। और जब तक वो ब्लड सर्कुलेशन बंद नहीं होता तब तक वो सामान्य चीज है, वो सब में ही होती है, इसमें अदरवाइज न ले। बस अगर बढ़ गई तो इससे बढ़ेगी नहीं। दूसरा है, धूम्रपान से जो रोग हो रहे हैं मसूड़ों में, दांतों में, पुष्प फेफड़ों में, उससे भी काफी लाभ मिलेगा। और डायबिटीज तो आज, मोटापा तो आज भारत में गढ़ बन चुका है। तो जिनको ये ले रहे हैं, डायबिटीज प्रारंभ है तो भाग जाएगी, और टाइप 2 है तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। पाचन संबंधी समस्या, आज महत्वपूर्ण समस्या 3 है भारत में। पेट साफ नहीं रहता, जिसे कब्ज कह दो, या पाचन नहीं होता। दूसरा मोटापा है, और तीसरा डायबिटीज। ये महत्वपूर्ण बीमारियां होगी। अगर मोनी जूस रेगुलर रख रहे हो तो दोस्तों, इसकी स्टडी करने के बाद मैं मेरे अनुभव से साफ कह सकता हूं, पहले है काफी नियंत्रित हो जाएगी, अब संभावना है होगी ही नहीं। और ले रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेगी। इसे लेना ही चाहिए। नोनी में हेपिटोप्रेटेक्स गुण पाया जाता है जो लीवर को सुरक्षित रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है, जिसके कारण जो तुम या अंदरूनी सूजन जो होती है वो नहीं होगी। फेफड़ों में सूजन होती है उसको ये कम कर देता है। इसी के साथ साथ इसमें वसा जनित जो पदार्थ होते हैं उनको भी ये कम करता है। मतलब आपकी जो फैट की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी वो नहीं होने देगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है तो वजन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाने के कारण जो मानसिक तनाव होता है, जिसे डिप्रेशन बोल सकते हैं, या मस्तिष्क क्षति होती है, उसमें काफी अपन को कंट्रोल करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है उसमें भी ये अपन को लाभ देता है। तो इतना प्यारा है, इसे तो रामबाण औषधि कह सकते हैं। मैं तो मेरी भाषा में जो स्टडी कर रहा हूँ बता रहा हूँ। जैसे हनुमान जी हिमालय से संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, ऐसे ही आप हर किसी व्यक्ति के प्राणों को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस नोनी जूस को अगर रामबाण औषधि को दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है।